भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं सुबह शाम खाने का फायदा। क्या है ये सिस्टम कि हम सुबह शाम खाएं। सुबह शाम अगर सुबह आप 4 बजे से 9 के बीच में भोजन कर लेते हैं और शाम को भी 4 से 9 के बीच में भोजन करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। और इससे कौन कौन से रोग हमारे ठीक हो जाते हैं। आज विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे कि खाने में जो हम खाते हैं सलाइवा के द्वारा चबा के जो भोजन अंदर जाता है उसमें ग्लूकोन होता है, ग्लूकोज होता है, उसमें फैट होता है और उसमें प्रोटीन होता है। इन 3 चीज़ों को हम भोजन के द्वारा अंदर लेकर के जाते हैं। और ये कहाँ स्टोर होता है? जो ग्लूकोन होता है वह हमारे पैनक्रियाज में स्थापित होता है, जहाँ से इंसुलिन बनता है और बॉडी में आता है। फैट हमारा लीवर में तैयार होता है, लीवर में इकट्ठा होता है। और जो प्रोटीन है वह हमारी मसल्स में, इंटेस्टाइन में, इनमें बनता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि अचानक अगर शरीर में किसी क्रिया के कारण, मान लो आप मेहनत कर रहे हैं, हमें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है तो लीवर वो प्रोटीन आपको दे दे। अगर आपका फैट जो है, यानी फैट आपके अंदर फैट की आवश्यकता है तो लीवर आपका फैट दे दे। और प्रोटीन की अगर आवश्यकता है तो आपकी मसल से वो प्रोटीन, आपके इंटेस्टाइन से वो प्रोटीन उसके अंदर है, उसकी पूर्ति करेगा। यानी एक किस्म का आपका स्टोरेज है, आपका बैंक है ये। अगर जब जरूरत पड़े वहाँ से आप ले सकते हैं। अब जब आप सुबह खाते हैं तो 8 घंटे में शरीर दोबारा उसको डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और फैट की आवश्यकता होती है। और अगर आप 12 घंटे का गैप करते हैं, यानी सुबह 4 से 9 शाम को 4 से 9 के बीच में भोजन करते हैं तो आपके 12 घंटे का गैप हो जाता है। तो इस गैप में जो आपने ज़्यादा फैट खाया, ज़्यादा ग्लूकोज खाया या ज़्यादा प्रोटीन खाया, वो शरीर उसको दोबारा, क्योंकि उसको ज़रूरत है 8 घंटे के बाद फिर वो चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस बैंक में जो इकट्ठा हो गया वो उसको खा लेते हैं। यानी वहाँ से वो उसकी पूर्ति हो जाती है। जब वो पूर्ति 4 घंटा जो आपने, यानी 12 घंटे जो आपने भोजन नहीं किया, उससे जो शरीर में ग्लूकोज बढ़ना था, जिसको आप कहते हैं डायबिटीज़ का रोगी हो गया, यानी डायबिटीज़ का रोगी कभी नहीं बनेगा। क्योंकि आपने जो ग्लूकोज खाया वो 8 घंटे में शरीर ने पचा लिया, शरीर को और आवश्यकता थी तो 4 घंटे अपनी स्टोरेज को आपने ख़त्म किया, यानी बढ़ा हुआ ग्लूकोज आपका ठीक हो गया, आप में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जो फैट था, जिसको आप कहते हैं लीवर फैटी हो गया, वहाँ जो फैट आपका ज़्यादा होना था, आपको चाहिए, वो आपने कुछ खर्च कर लिया तो वहाँ लीवर फैटी नहीं होगा। और प्रोटीन अगर सही रूप से डाइजेस्ट हो जाता है जो आपने खाया तो उससे कीटोन बनते हैं, और ये कीटोन आपकी दिमाग की नसों में जाकर डिप्रेशन, स्ट्रेस को पैदा नहीं करते। आपकी नींद अच्छी आती है, शरीर को एक्टिव रखता है। इसलिए लोग कहते हैं कि शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कुछ अच्छा नहीं लगता है, यानी मानसिक रोग उसको बन जाता है। तो ये अगर प्रोटीन आपको हजम हो गया तो आपको ये डिप्रेशन का रोग नहीं होगा। अब प्रोटीन को पूरा करने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आप अंडा खा लीजिए, कोई कहता बादाम खा लीजिए। लेकिन इस अंडा बादाम क्योंकि गर्म तासीर के हैं, इन गर्म तासीर की चीज़ों से उतना आपका कीटोन नहीं बनता। उसका प्रभाव क्या होता है कि आपके अंदर बीपी बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। प्रोटीन तो पूरा नहीं हुआ, आपका कीटोन तो नहीं बना, लेकिन अगर आप भोजन सुबह शाम कर लेते तो आपके उस खाए हुए आहार से ही आपके अंदर जो प्रोटीन हजम होता और उस प्रोटीन से जो कीटोन शरीर के अंदर बनते, वो कीटोन आपको डिप्रेशन, नपुंसकता, शरीर का गिरा गिरा थका थका रहना, इन चीज़ों को दूर कर देता है।
इसलिए हमें सुबह शाम खाना चाहिए और भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वायां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार मुख को धोते हुए जिह्वा को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है और दिवा स्वप्नात् दिन के खाने से और दिन में सोने से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन बीमारियों से आप बच जाएंगे। यानी आप स्वस्थ रह सकते हैं मात्र सुबह शाम खाने से और भोजन के बीच में पानी पीने से। गच्छामि पुनर्मिलनाय जाना दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। अगर किसी भी रोग से आप परेशान हैं तो जो आप नंबर देख रहे हैं किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए। मैं आपसे फोन पर बात करूंगा। आपके रोग का सही कारण जानकर घर बैठे आपकी दवाई आ सकती है या मेरे औषधालय में नाड़ी दिखा करके आप अपने रोग का सही इलाज पा सकते हैं। जय भारत, जय भारती।